गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में, जहां पे आप लोग सीखते हैं डेली एडवांस एक्सेल बेसिक, टैली, वीजी सॉफ्टवेयर हो गया, वीवी हो गया। सो स्टूडेंट्स, आज एक्सेल की ट्रेनिंग में सीखेंगे हम लोग जॉब इंटरव्यू के लिए कैसे क्वेश्चंस आप लोगों के पास आ सकते हैं इस सीरीज में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। यहां पे ये लिखा गया है कि आपके पास ये प्रोडक्ट की MRP है, मान के चले इसका लास्ट जो डिजिट है उसको आपको चेंज करना है 9 में। समझ में आ रहा है? यानी कि हर किसी का जो लास्ट का कैरेक्टर है वो 9 में चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पे 12 लिखा है, तो ये होना चाहिए 19, क्योंकि जो लास्ट का है वो चेंज होना चाहिए उसमें 9 में। अगर हम इसका आंसर दिखें 2 3 8 7 9 होना चाहिए। तो बेसिकली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एडवांस एक्सेल में, ये आज हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा होने वाला है। तो सबसे पहले चेंज करने के लिए आपको पता है कि आप रिप्लेस लगा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है रिप्लेस में कि रिप्लेस क्या होता है, कंडीशनल बेस है। अगर वो शुरू का उठाएगा या पहले का उठाएगा तो ये बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो रिप्लेस आप नहीं लगा सकते। सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं, इसके 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पे लगाइए इंटीजर का फॉर्मूला INT। इससे पहले मैंने कभी नहीं पढ़ाया। देखिए इंटीजर क्या करता है, नॉर्मली जो चीज है रैंडमली मैं आपको बताऊं, जैसे ये नंबर है। ठीक है, अब आपको ये लास्ट का जो दशमलव के बाद के जो डिजिट हैं वो नहीं चाहिए, तो आप INT लगाते हैं। ठीक है, देखिए डन, समझ में आ गया। अब आपको यहां पे क्या लगाऊं, लॉजिक आपको लगाना है। मैं लगाता हूं इक्वल टू करके INT। ठीक है, टैब यूज करिए। नंबर पूछ रहा है तो नंबर हमारा ये है। अब आप सोच रहे हैं कि इंटीजर क्यों लग रहा है। अब इंटीजर लग रहा है इसलिए देखिए इस नंबर को मैंने 10 से डिवाइड किया। एक एग्जाम्पल, 10 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, और एंड करके आप 9 जोड़ दीजिए। बस देखिए जैसा आंसर हम चाह रहे थे हमारा डेटा हूबहू वैसा ही आ रहा है। एक्चुअली 10 से डिवाइड किया गया है, सीधा सा एक सवाल है। तो अगर हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करें तो ऐसा देगा, दशमलव में भाग जाएगा। देखो क्या होगा, समझिए 12 है, 12 में 10 का भाग नहीं जाएगा तो 1.2 बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 1.2 बार जाएगा। अब इंटीजर क्या कर रहा है, इंटीजर इसको दशमलव के बाद का सारा डेटा हटा रहा है और 9 ऐड हो रहा है। अगर आप इंटीजर देखें, इसको स्टेप बाय स्टेप करें, तो आपने इंटीजर लगा दिया तो इंटीजर से क्या हुआ, जो दशमलव के बाद का डिटेल थी वो डिटेल हट गई है। अब जब ये हट चुकी है तो आपको जोड़ना क्या है, 9 लगा के दे दिया आपने। समझ में आ गया। तो इंटीजर और उस सेल को डिवाइड करेंगे आप 10 से ही करना पड़ेगा, लॉजिक यही कहता है, और आपने उसमें 9 जोड़ दिया। ठीक है, और कुछ नहीं। दूसरा ये देखो, इसको हम कैसे और तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका है इसका जिसका नाम है रिप्लेस। अब आप बोल रहे होंगे कि अभी तो सर ने बोला था कि रिप्लेस नहीं लगेगा, अब सर बोल रहे हैं कि रिप्लेस लगेगा। तो देखो मैं ट्रिक्स समझा देता हूं। जब आप रिप्लेस लगाएंगे, गलती कहां है ये देख लीजिए। ओल्ड टेक्स्ट पूछ रहा है तो टेक्स्ट आपका ये हो गया, कॉमा करेंगे, स्टार्ट नंबर। देखिए अब आपका जो डिजिट है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं 9 में, उसकी पोजीशन आपको पता नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अगर आप यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये बड़ी दिक्कत है, इसलिए हम ये नहीं लगाएंगे। इसके साथ हमको लगाना पड़ेगा लेन का फॉर्मूला। एक्चुअली लेंथ आपको टोटल लेंथ पता करके दे देगा, यानी कि अगर इसमें 8 है तो वो 8वां नंबर चेंज करेगा, क्योंकि हमें लास्ट का ही तो चेंज करना था। अगर मुझे शुरू से करने होते तो मैं 1 लिख लेता, इसलिए यहाँ पे लेन का यूज किया जाएगा। ठीक है, याद होना चाहिए आपको। कॉमा करिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर। नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 1। आप किसको चेंज कर रहे हैं, तो आप तो लास्ट वाले को 1 ही तो चेंज कर रहे हैं। तो अगर इसके साथ 2 हैं तो 2 चेंज लिखते हैं, बट 1 लिखेंगे। अब इसकी जगह क्या चाहिए जी, 9 चाहिए। तो देखिए इसके मदद से भी है बट लेन की मदद से हुआ। ठीक है,
जो लोग कर सकते थे वो इससे भी कर सकते हैं और इंटीजर भी कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला आपको बेस्ट लग रहा है आप उसकी मदद से ज़रूर करेंगे, ठीक है। बट मैंने आपको दोनों बता दिए कि अगर इन केस कभी आप ऐसे फंस जाएं तो आपके पास रिप्लेस के साथ लेन का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, तब जाके आप यूज़ कर पाएंगे। और वरना आपके लिए सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला मैंने बताया इंटीजर, INT जिसे हम कहते हैं, इंटीजर फॉर्मूले का यूज़ करके आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। इसी के साथ क्वेश्चन 2 पे अब आते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या मेंशन कर रखा है, देखिए क्वेश्चन 2 में यहाँ पे एक ऑर्डर की डिटेल है। मान लीजिए आप किसी शॉप में गए और आपने वहाँ से कोई प्रोडक्ट खरीदा। एग्जाम्पल के लिए ऑर्डर ID है ये, उनके प्रोडक्ट हैं ये, ठीक है। यूनिट रेट ये है, क्वांटिटी ये है, डिस्काउंट ये है। अब हमें रेवेन्यू पता करना है। रेवेन्यू पता करना है या ये कह सकते हो आपकी हमें पेमेंट कितनी करनी है ना। सो अगर मैं पेमेंट की बात करूं, मान के चलिए इसको हम पेमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि आप बोलेंगे रेवेन्यू का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है ना पेमेंट का कोई फॉर्मूला है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा ट्रिक्स लगानी है। क्या लगानी है? ट्रिक्स। और वो ट्रिक्स आप सिर्फ हमारे चैनल पे ही सीखते हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या कंडीशन है। आपका एक साइड रेट है यानी कि प्राइस, क्वांटिटी हो गई, कितने में कितने हिसाब से कितनी क्वांटिटी खरीदी और उसका डिस्काउंट क्या है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप अगर एडवांस एक्सेल यूजर्स हैं या एक्सेल लवर्स हैं, आप लोग काम कर रहे हैं एक्सेल में, तो ये सवाल आप खुद करके मुझे ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में स्क्रीनशॉट बना के दे दीजिए मेल पे, ठीक है। सो देखो ये करना जो है हमें इसको एक ही फॉर्मूले से करना होगा। बात ये है डिस्काउंट क्या होता है, देखो डिस्काउंट लेस होगा हमेशा, ठीक है। पहली बात तो ये। और दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि मैं इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये एक ही फॉर्मूले से हम लोग करें। तो एक फॉर्मूला बनाना तभी आएगा अब आपको जब आपने एडवांस एक्सेल हमारा जो चैप्टर हुए हैं अभी तक वो सीरीज बाई सीरीज पढ़े होंगे, तभी आप इसका डायनेमिक एक फॉर्मूला बना सकते हैं। हमने बहुत सारा सिलेबस आपको करवाया गया है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, इसीलिए आप हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखिए, एक्सेल की देखिए, एक्सेल के साथ एडवांस एक्सेल देखिए, तब चीजें आप ये चीजें आपको समझ में आएंगी, वरना ये सवाल आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एक बात तो आप नोटिस कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, हम क्या करेंगे, हमने ये कहा इक्वल टू करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमने ये कह दिया कि क्वांटिटी को और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात। हमने यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसमें से घटाएंगे क्योंकि डिस्काउंट हमेशा लेस होके जाएगा ना। माइनस आपने करा, माइनस आप क्या करना चाहेंगे, ये गुणा ये गुणा ये। देखिए बन गया आपका फॉर्मूला, कितना आसान है। ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी और प्राइस को पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से घटा दो। क्या घटा दो? क्वांटिटी और उसका प्राइस का मल्टीप्लाई और उसमें से डिस्काउंट करके। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि जब इसका टोटल गुणा करके जो आएगा उसमें से घटा दिया जाएगा इसका गुणा करके जो इसका परसेंटेज निकल रहा है उतना। यानी कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो सबसे पहले ये और ये गुणा हो रहा है पहले स्टेप में, ठीक है। रेट और क्वांटिटी आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 रुपए आ गया। अब 80 का भाई कितना परसेंट करना होगा आपको, जो मेंशन कर रखा है यहाँ पे दिस वन, तो इतना। समझ में आया? तो अगर हम देखें तो जिसके मेंशन है, जैसे इसमें 30 रुपए घटना चाहिए क्योंकि 25% घटेगा ना उसका, 130 का 25% 30 रुपए होता है। अब हमें इसको घटाना होगा, यानी कि हमें पेमेंट जो करनी है वो अब इतनी करनी है। इसमें से 80 का 80 आएगा क्योंकि इसमें तो जीरो है डिस्काउंट, तो देंगे नहीं। जैसे इसमें से ये आ गया, बिल्कुल हमारा मैच कर रहा है। तो देखिए ये चीज़ आपको ऐसे करनी होगी। आपका एक फॉर्मूला ये है, जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको ज़रूर नोट करें, देखें। आपने रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, उसी में से टोटल में से घटा दिया है, उसका गुणा करके फिर उसमें से जितना उसका डिस्काउंट लेस करके। और स्टेप बाय स्टेप भी मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है फंक्शंस कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन 3 पे अगर हम मूव करें, क्वेश्चन 3 बहुत यूनिक फॉर्मूला है। ये मैं कह सकता हूँ कि आपको ये मैंने क्वेश्चंस आप ये कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको ट्रेनिंग इस प्रकार की दी है। जो लोग कर सकते हैं
आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दीजिए। आप, मैं अपना ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन कर देंगे अपना कॉर्पोरेट का। तो आप देखेंगे कि आप लोग, हम ये भी देखेंगे कि आप लोग सीख, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मेरा क्वेश्चंस, मैंने आपको ये बता दिया था, ठीक है। तो आप लोग, मैं जैसे ये कह रहा था कि आपको अगर ये चीज़ें आ रही होंगी तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं अपनी मदद से, ठीक है। सो इसको करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले कंडीशंस क्या है, ये क्वेश्चंस दिया गया है कि अंकित का मैक्सिमम सैलरी आपको निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए अंकित की सैलरी, अंकित यहां पे बहुत सारे भी हो सकते हैं, ये रहा एक यहां पे भी है ना। सो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है, आपको वीडियो पूरी देखनी है बस, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहां पे लगाएंगे वी लुकअप। वी लुकअप नहीं लगेगा क्योंकि वी लुकअप हमेशा पहला ही दे देता है, ठीक है। ऑफसेट भी नहीं लगा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ऑफसेट इंडेक्स मैच ये नहीं लगने वाले हैं। लॉजिक देखिए, यहां पे आपको लगाना है इफ। देखिए इफ का क्या कंडीशन है समझ लीजिए, हमने ये कह दिया इफ ये वाला जो रेंज है अगर इक्वल टू है दिस वन, क्योंकि इस रेंज में वो नाम है जो वहां पे मेंशन कर रखा है, सिंपल सा। अगर यहाँ पे वो नाम आ रहा है तो आपको क्या चाहिए, आपको तो ये सेल चाहिए, और अगर वो चीज़ नहीं आ रही तो ब्लैंक कर देंगे, ठीक है। अब इसमें तो आया ही नहीं। अब यहाँ पे आपको करना है मैक्स, MAX, क्योंकि उसकी मैक्सिमम सैलरी आपको फैट आउट करनी है, तो मैक्स लगाए। और आपको यूज करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर वाला पार्ट, याद होना चाहिए आपको, मैंने आपको एरे फंक्शंस पढ़ाए थे बहुत डीपली। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारा, अंकित की मैक्सिमम सैलरी उठ के आ गई है, ठीक है ना। तो एरे फंक्शंस यहां पे यूज किया गया है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर एरे में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। चाहे आपने सम प्रोडक्ट सीखा हो, चाहे आपने काउंट हो, जितनी भी कंडीशंस आपने सीखी होंगी ये चीजें वहां पे यूज जरूर की जाती है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आपने ये कह दिया कि इस वाली रेंज का अगर ये नाम इस वाले रेंज के बराबर है तो आप इस सेल्स में से सेल्स उठा दीजिए, अदरवाइज ब्लैंक कर दीजिए। और शुरू में आपने मैक्स लगा दिया और एंटर आपने मार दिया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए एक सैलरी आपकी 13,000 की है, एक 14,300 की है, और एक 14,700 की, और एक 10,000 की, यानी कि मैक्सिमम सैलरी ही अंकित की उठ के आई है। देखो कितना आसान किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करके आपने अंकित की मैक्सिमम सैलरी निकाल के दी। समझ में आया होगा आपको। इसी के साथ क्वेश्चन 4 पे अगर हम जाएं, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है, कहीं ना कहीं ये चीज आती है आपके पास, कि एक सेल में अगर डेट एंड टाइम लिखा गया है और इसमें से आपको डेट इस कॉलम में निकालना है और टाइम इस कॉलम में निकालना है, तो कैसे आप निकाल सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको बहुत सारे तरीके हैं, हमने आपको बेसिक एक्सेल में भी सिखाया था, फंक्शंस जरूर पढ़ाए गए हैं, आप उनको एक बार जरूर देखिए तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे यूज करना है टेक्स्ट का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे टेक्स्ट यूज करें, सेल को सेलेक्ट करिए, कॉमा करिए, डेट। देखिए डेट का फॉर्मेट होता है DDMMYY, है ना। तो DD-MM-YY, सिंपल सा आपका डेट इस कॉलम में आ चुका है। सेम तरीका आप यहाँ पे लगाएंगे, टेक्स्ट का फॉर्मूला, टेक्स्ट, इसके साथ डेट को सेलेक्ट करिए, डेटा को सेलेक्ट करिए, कॉमा करें, आप आवर, मिनट एंड सेकेंड। देखिए आवर, मिनट, सेकेंड, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पास आते हैं इंटरव्यू लेवल के लिए, जब आप लोग जॉब के लिए जाते हैं तो आपको प्रिपेयर करना होगा। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर करें इस चीज का, और अपना एडवांस एक्सेल अच्छी तरह से सुधारें। आप जितना एडवांस एक्सेल सीखेंगे कहीं ना कहीं वो डिमांडिंग में रहता है, आपको जॉब भी अच्छी खासी मिल जाएगी, बट शर्त यही है कि आपको वो चीज़ें आनी चाहिए बिल्कुल प्रैक्टिकली, ये तभी आएगा। देखो क्वेश्चंस देख के पहले समझना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या, तभी आप कर पाएंगे, बात तो यही है
है ना। तो ट्रेनिंग आपको उस प्रकार दिया जा रहा है कि आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कवर करने, डेली आपको कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है। तो इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना है, तब ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। स्किप कर देंगे वीडियो, कोई फायदा नहीं है, आपका भी नुकसान है, आपका नुकसान ज्यादा होगा। ये बात तो ये है, क्योंकि आप चैनल पे आए हो, आपने 1 मिनट भी नहीं देखा और आप चले गए, तो नुकसान आपका है, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और फिर यूज करिए। तो थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।